दोस्तों, अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 के अंदर आपत्तियों का जो दौर था वो कल की तारीख में पूरा हो गया है। अब सभी विद्यार्थी और जो ऑफ़िशियली वापस जो की आने वाले हैं आपत्ति लगने के बाद में उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आज का आपने अखबार पढ़ा है तो उसमें स्पष्ट ये बात कही है कि प्रश्नों अब यहाँ पर जाँच एजेंसियाँ उसको बारीकी से देखेंगे कि कौन-सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको हाथ मतलब डिलीट करना चाहिए या किस में ऑप्शन 2 देना चाहिए। तो हिंदी में आप जैसे देख सकते हैं 12, 45, 71, 122, 131, 148 के करीब ऐसे क्वेश्चन थे जो डिलीट होने के चांस है। लेकिन मैं आपको सामाजिक विषय के अंदर किन प्रश्नों में आपत्तियां लगी है एक बार उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि सामाजिक विषय है ना अपने रीट के अंदर मुख्य परीक्षा के अंदर जो सामाजिक यानी जो एसएसटी थी उस एसएसटी के अंदर ऐसे कम से कम 8-9 क्वेश्चन थे जो डाउटफुल थे। अभ्यर्थियों ने उसके लिए आपत्ति लगाई है। आपके सामने मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि किन प्रश्नों में आपत्ति लगी है। देखो, हमारे सामने आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी ये चंद्रमा है वो पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। ये आपके सामने एक प्रश्न था। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रश्न की जड़ में जाएं तो अपनी कक्षा 6 में एक एनसीईआरटी किताब चलती है भूगोल की। उस एनसीईआरटी किताब के अंदर एक लाइन में स्पष्ट दे रखा है कि चंद्रमा है वो 27 दिन में ही पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ मित्रों ने ये भी किया और कुछ ये माना जा रहा है 27.5 दिन। तो फिर अगर इस प्रकार की स्थिति रहेंगी तो बोर्ड फिर क्या करेगा, या इसमें बी या इसका जो सी है वो राइट कर देगा। लेकिन अगर डिलीट करता है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये था, देखो मेवाड़ में जो 18वीं शताब्दी के अंदर एकलिंग मंदिर का निर्माण था वो किसने करवाया था। ये क्वेश्चन हालांकि सही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 18वीं शताब्दी के कारण काफ़ी अभ्यर्थियों ने इस प्रकार के लिए इस प्रश्न को देखा और फिर उसने बप्पा रावल को नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि बप्पा रावल तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी में था ही नहीं। ऐसी स्थिति में उन्होंने मौकल कर दिया। तो इसमें कुछ विद्यार्थी बोनस चाहते हैं कि हमने अगर यहाँ पर बी किया है इस 18वीं के कारण, तो हमारे यहाँ पर क्या है सी। इसका मतलब बी और सी यहाँ पे कन्फ्यूज रहेंगे। यहाँ पर बी और सी के रूप में क्या है, इसको 2 आंसर माने जाएंगे। अगर ये भी डिलीट होता है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को नुकसान इसमें बहुत देखने को मिलेगा और मेरिट बहुत काफ़ी नीचे आने की भी संभावना रहेंगी। एक दोस्तों ये क्वेश्चन भी था। देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य में कृषि विपणन का कार्य नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे तो बोर्ड ने इसमें माना है, भाई बोर्ड के अनुसार देखें तो इसके अंदर उन्होंने ये माना है डी, कृषिगत उत्पादकों की कीमत का निर्धारण करना ये इनका कार्य नहीं है। जबकि काफ़ी जो इसकी जो एक्चुअली जो साइट है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखो ये जो साइट है इसमें स्पष्ट का है कि ये अपने राजस्थान सरकार राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड की एक साइट है, वहाँ पर तो ये लिया हुआ है। ये जो छठा आप देख सकते हैं कि कृषि विपणन बोर्ड कृषि विपणन निदेशालय कृषकों को क्या देता है, प्रशिक्षण देता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये जो क्वेश्चन है वहाँ से ये वाला सही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको माना है जो क्या है न्याय संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर बी और डी के रूप में दोनों मानती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर डिलीट करती है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को नुकसान देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक ये क्वेश्चन भी था, बिल्लारा चुनाव पत्र क्षेत्र स्थित में नहीं है। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन ये था कि जो बिलारा है वो क्या है, कोई एक मुख्य खान का नाम है, कोई एक लोकेशन का नाम है, कोई एक खनिज का नाम है। ऐसी स्थिति के चलते अभ्यर्थियों ने इसके अंदर जोधपुर कर दिया, कईयों ने इसके अंदर गंगानगर कर दिया, कईयों ने बीकानेर, कईयों नागौर। मतलब डाउटफुल क्वेश्चन था। अभ्यर्थियों ने सोचा था कि करे तो क्या करे, अधिकांश से छोड़ दिया। अगर ये क्वेश्चन डिलीट होता है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा होता है। अब ये आप भी बता सकते हैं कि बिलारा चुनाव पत्र के रूप में जो स्थित नहीं है उसको हम श्री गंगानगर इसलिए मान सकते हैं क्योंकि गंगानगर में चुनाव पत्र नहीं, जबकि शेष तीनों में चुनाव पत्र हैं। अब देखते हैं कि बोर्ड इसके अंदर क्या भविष्य तय करता है। एक ये 5वां क्वेश्चन भी आप अगर देख सकते हैं, खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में विशेष में जाना जाता है। यहाँ पे इसका एग्जिट राइट ये है, इसमें कोई दो राय नहीं, गिन्नी तटीय क्षेत्र में। लेकिन हरमनटन को डॉक्टर पवन कहा जाता है। ये जहाँ तक मेरे को पढ़ा है वहाँ पर ये मैं जानता हूँ कि हरमनटन को डॉक्टर पवन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो डाउटफुल वाली है इसमें अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए, आपत्ति लगाई भी है। अब देखते हैं इसका क्या भविष्य होता है। फिर प्रश्न नंबर 6 भी देखो, एक वर्ष 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन था। इसमें उसने बोर्ड ने केरल माना।
जबकि एनसीईआरटी के अंदर 11th क्लास की कक्षा की जो किताब है उसमें गोवा को स्पष्ट वहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर गोवा माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ए और बी के रूप में भी यहाँ पर क्या हो सकता है, ये दोनों ही माना जा सकता है, लेकिन डिलीट होगा तो फिर काफ़ी अभ्यर्थियों को नीचे जाना भी पड़ सकता है। अच्छा, कुछ मेरे मित्रों ने इस पर भी क्या है कि आपत्ति लगाई। आपत्ति क्यों लगी? क्योंकि उन्होंने ये सोंदवाड़ी करके आए हैं, क्योंकि यहाँ एग्जिट झालावाड़ की पूछ रहे हैं। हाड़ौती के अंदर तो 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है, तो उन्होंने सोंदवाड़ी की है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने उसको हाड़ौती माना है। तो ऐसी स्थिति में ए और डी दोनों ही सही माने जाएंगे, लेकिन अगर ये डिलीट होता है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को इसके पीछे धक्का लग सकता है, क्योंकि झालावाड़ मुख्य बोली पूछा है यहाँ पर, तो ये अपने आप में क्या है कि एक बड़ी बात है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये एसएसटी के अंदर टीचिंग मटेरियल से आया हुआ था कि इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक प्रचार अधिकारी को ये जिम्मा सौंपा है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने कहा है कि इसमें सचिव भी हो सकता है, कुछ ने कहा प्रायोजिक भी हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि इस प्रश्न के साथ में बोर्ड क्या करती है, सेम रखती है, चेंज करती है, डिलीट करती है, ऑप्शन 2 रखती है। अपने आप में ये लेटेस्ट खबर होंगी। और अंतिम ये क्वेश्चन भी था जो काफ़ी अभ्यर्थियों को इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है कि इसमें क्या सही माना जाए। क्वेश्चन है कि ऐसा जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, ये पूछा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब यहाँ पर BSHW की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्यों ना एक तो झुंझुनू माना जाए और एक जोधपुर माना जाए, दोनों ही ऑप्शन में क्या है, सही है। अब कई विद्यार्थियों ने इसमें ए की और कईयों ने ये डी की है, तो ऐसी स्थिति में ए और डी दोनों सही होना चाहिए। अगर ये डिलीट होता है तो फिर काफ़ी विद्यार्थियों को नुकसान होता है। क्यों मित्रों, आपको भी लगता है क्या कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो लाखों विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति लगाई है? तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हमारे मोहल्ले के या हमारे इस नगर के आसपास के जितने भी जो मित्र थे, अधिकांश ने टेलीग्राम के रूप में यही जो क्वेश्चन थे वो साझा किए हैं कि इन क्वेश्चनों के क्या है कि ये जो चेंज हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन चेंज होते हैं मित्रों, तो इस बार ये जो मेरिट है वो मेरिट बहुत ही क्या डाउन रह सकती है। कारण क्या डाउन रहने का? क्योंकि एक तो आप जानते हैं कि कम से कम 10 क्वेश्चनों में अगर फेरबदल होगा, 10 क्वेश्चन अगर चेंज हो गए, तो पिछले अगर आपने देखा होगा तो ऐसे भी थे जो उन्होंने 100 और 105 के रूप में सामान्य की मेरिट को मानकर चल रहे थे कि यहाँ पर हाईएस्ट 100 105 रहेंगी। अगर ये कमाल होता है तो मैं चाहता हूँ कि 90 से लेकर 100 के बीच तक का जो आंकड़ा है वो भी रहने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर कई अभ्यर्थी पीछे भी आ सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं, और कुछ जो कमज़ोर है उनको भी क्या हो सकता है, प्रतिपूर्ति यानी उनका भी फ़ायदा हो सकता है। हाल जैसा भी होगा, लेकिन बोर्ड जैसा चाहेगा वैसा काम हम करेंगे। क्योंकि अभी बोर्ड के अध्यक्ष ने कमेंट किया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कमेंट। बोर्ड ने स्पष्ट कहा है, और क्या कहा है कि जिन सवालों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की उनकी गहनता से जांच होगी। एक्सपर्ट कमेटी अभ्यर्थी के दावों की जांच करेगी और अगर दावे सही मिले तो उसी आधार पर निर्णय होगा। हरिप्रसाद शर्मा। यानी इस प्रकार से हमें लगता है कि जल्द से ही हमारे साथ में एक आपको मैं बात बता दूं कि बोर्ड इसमें जल्दी से जल्दी वापस जो है वो एक की जारी करेंगी, और की के साथ में कट ऑफ भी जारी कर देगी। मेरा ऐसा अनुमान है कि कट ऑफ इनके दोनों साथ ही आएंगी। तो आप निश्चित रहना, जिन विद्यार्थियों के सही होने के बाद भी इतने क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो उनको तो आगे ही रहने वाले हैं, लेकिन जो निराश हैं उनके लिए भी ध्यान रखना। 4-5 प्रश्नों का तो आपको फ़ायदा ही होगा। आप मान कर चलना कि ऑफिशियली की आने के बाद, आपत्तियों के बाद की जो की आएगी उसके साथ ही रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, और आपको अप्रैल महीने के अंदर अपनी पात्रता परीक्षा के रूप में ये जो मुख्य परीक्षा आपने पास कर ली, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे। मई के अंदर आपके वेरिफिकेशन होने के बाद में जून में नए सत्र में आपका एक सरकारी विद्यालय इंतजार कर रहा है, जहां पर आप पहली बार रजिस्टर के अंदर अपना हस्ताक्षर करके वहां पर अपनी मेहनत को अंजाम देंगे। ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद।